हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखेंगे गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। इंडिया में कई तरह के मार्केट हैं, कई तरह के बिज़नेस होते हैं जिसमें मीडियम लेवल, माइक्रो लेवल, स्मॉल लेवल के बिज़नेस होते हैं। इन सारे बिज़नेस से हमारे जीडीपी को 40% कंट्रीब्यूशन मिलता है और कई सारे एंटरप्रेन्योर्स ऐसे हैं जो कि अपने बिज़नेस को अच्छे से इस्टेब्लिश कर लेते हैं। बट कई सारे एंटरप्रेन्योर्स ऐसे भी हैं जो किसी कमी की वजह से, फ़ंड रेज़ ना होने की वजह से, टेक्नोलॉजी हेल्प ना होने की वजह से अपने बिज़नेस को अच्छे से इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। सो इसी ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारी पॉलिसीज़ बनाई हैं। नंबर 1 इज़ अटल इंक्यूबेशन सेंटर। अटल इंक्यूबेशन सेंटर इज़ अ फंडिंग स्कीम। ये एक फंडिंग स्कीम है जो नीति आयोग द्वारा ईयर 2016 में इस्टेब्लिश किया गया था। बेसिकली ये आपको ये एंटरप्रेन्योर्स को फ़ंड रेज़ करने में हेल्प करती है। वो एंटरप्रेन्योर्स अप टू 10 करोड़ ऑफ कैपिटल रेज़ कर सकते हैं विथ इन अ 5 ईयर पीरियड ऑफ टाइम। उनको 5 साल का टाइम दिया जाता है 10 करोड़ के लिए। और इसमें पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप होती है। जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो एटलीस्ट 10,000 स्क्वायर फीट की एरिया को कवर करते हो और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर और सारे बिजनेस को सेटअप करने के लिए उन्हें एटलीस्ट 6 मंथ्स के टाइम पीरियड मिलता है। नंबर 2 इज़ MSME बिजनेस लोन इन 59 मिनट्स। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज़ के लिए जब आप फ़ंड रेज़ करना चाहते हैं तो ये स्कीम इसलिए बनाई गई है कि आप उस से फ़ंड रेज़ कर सकें। ये 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था। ये आपको फाइनेंशियल हेल्प दे सकती हैं फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज़ के लिए। और इस स्कीम के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं ये आपको विद इन 59 मिनट्स पता चल जाता है। इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर दिस स्कीम तो ये 1 to 2 वीक्स में फंड रेज़ करने के सारे प्रोसीजर्स फॉलो हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन सब्सिडी। NSIC सब्सिडी ऑफर 2 फॉर्म्स ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट्स फॉर स्मॉल बिजनेसेस। ये 2 फॉर्म्स ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। नंबर 1 इज़ रॉ मटेरियल एंड मार्केटिंग असिस्टेंस। अगर आपको किसी बिज़नेस के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए तो ये आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड आप इसके थ्रू रॉ मटेरियल ले सकते हैं। एंड मार्केटिंग असिस्टेंस, कैसे आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करेंगे, व्हाट आर द मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज यू शुड फॉलो फॉर योर प्रोडक्ट, ये सारी हेल्प आप इस स्कीम के तहत ले सकते हैं। नंबर 4 MSME मार्केट डेवलपमेंट प्रोग्राम। दिस डेवलपमेंट प्रोग्राम इज़ डिज़ाइन टू प्रोवाइड मार्केट एक्सपेंशन असिस्टेंस टू माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। जो भी छोटे लेवल के बिज़नेस हैं ये मार्केट में कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ फॉलो करके ये मार्केट में अपने आप को स्टैंड कर सकते हैं, ये सारी हेल्प MSME मार्केट डेवलपमेंट प्रोग्राम आपको प्रोवाइड कराता है। एनी स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड अंडर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर कैन अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम अंडर विच the to and fro traveling expenses will be done by the government for participating in international exhibitions। आपके बिज़नेस को एक्सपैंड करने के लिए जितने भी फ़ंड चाहिए ये आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट इज़ मुद्रा लोन। मुद्रा लोन प्रोवाइड्स बिजनेस फॉर माइक्रो बिजनेस यूनिट। जो छोटे लेवल के बिजनेस हैं, माइक्रो लेवल के, स्मॉल लेवल के, इनके लिए मुद्रा को प्रोवाइड कराना, मुद्रा मीन्स लोन प्रोवाइड कराना। जो बिज़नेस लैक ऑफ फंडिंग की वजह से बंद हो जाती हैं, छोटे बिज़नेस, उनके लिए मुद्रा लोन है जो आप लोन लेकर अपने बिज़नेस को ग्रोथ प्रोवाइड करा सकते हैं। नंबर 6 इज स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड। स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड was initiated to provide loans to small time businessmen like fishers, homemakers, ट्रैवल ऑपरेटर्स, शॉपकीपर्स। ये छोटे लेवल के जो बिजनेसमैन हैं उनको क्रेडिट कार्ड के थ्रू लोन प्रोवाइड की जाती है जिसका लिमिट 25,000 है। और एक पासबुक भी प्रोवाइड की जाती है जिसमें आप ट्रांजैक्शन की ट्रैक कर सकें कि कितना और किस किस जगह पे आपने अपने पैसे को ट्रांजैक्शन किया है। द कार्ड विल बी वैलिड फॉर 5 years एंड कैन बी रिन्यूड अपॉन सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स फ्रॉम द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। कोयर उद्यमी योजना। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू बिल्ड कोयर यूनिट्स थ्रू आउट इंडिया। This Choir board oversees this system which provides financial assistance up to 10 lakh to eligible units। जो भी एलिजिबल बिजनेस हैं इसके अंदर वो आपको अप टू 10 लाख
फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करा सकती है। Refinancing by NABARD. This program launched by NABARD focuses on providing refinancing to lending institution in agricultural areas. Basically ये एग्रीकल्चर फार्म से जुड़ी हुई है। अगर एग्रीकल्चर आप फार्मिंग कर रहे हैं और आपको लोन की ज़रूरत है तो NABARD से आप ये लोन ले सकते हैं। Various handicraft, manufacturing industries, rural institution, agriculture setup have taken part in this scheme and made rapid growth. Next scheme is women entrepreneurship platform. ये basically women entrepreneurs के लिए है। ये भी नीति आयोग द्वारा बनाई गई है। This scheme has got 3 divisions: ज्ञान, इच्छा and कर्म शक्ति. इच्छा शक्ति aims to empower women to start a company. इच्छा बेसिकली एक वुमेन को ये सिखाती है कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं किसी कंपनी को। ज्ञान शक्ति ऑफर्स अ फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर सेटिंग अप अ बिजनेस। ज्ञान शक्ति एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाती है एंटरप्रेन्योर्स, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। वेयर इज कर्म शक्ति प्रोवाइड्स प्रैक्टिकल हेल्प टू बिजनेस वुमेन, जहाँ पे आप प्रैक्टिकल हेल्प ले सकते हैं। Any form of organization, be it NGO, corporation and association, led by women entrepreneurs can apply under this program. किसी भी NGO में काम करने वाले या कॉरपोरेशन से एसोसिएट होने वाले वुमेन इस स्कीम को अवेल कर सकते हैं। दिस स्कीम प्रोवाइड सेवरल अदर बेनिफिट्स सच एज मेंटरिंग, क्रेडिट सम स्कोर इम्प्रूवमेंट एंड टाई अप विथ कॉरपोरेट एक्सेट्रा। Next policy is Stri Shakti package. The Stri Shakti package is provided in India by most branches of State Bank of India and focuses on providing women in business with a business loan. ये women को business loan provide करती है. The biggest benefit of this startup business loan for women is that loan up to 5 lakh need no protection. अगर आप सिर्फ 5 लाख के लोन ले रहे हैं तो आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। But the main downside of this loan is that it is only open to women who hold a 51% or greater shares in business. Next policy is Venture Capital Scheme. This Venture Capital Scheme is a program run by small farmers, agribusiness consortiums. This program aims to improve agriculture production. ये प्रोग्राम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए बनाया गया है, जिसमें कि आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को कैसे बेहतर कर सकते हैं उसके लिए आपको हेल्प मिल सकती है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द बिजनेस शुड बी 50 लाख टू बिकम एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। आपके बिजनेस की वैल्यू मिनिमम 50 लाख होनी चाहिए, उसके बाद ही आप इस स्कीम को अवेल कर सकते हैं और आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। होपफुली ये पॉलिसीज़ आपको समझ में आ गई हों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।